मुझे इन्होंने वोट नहीं दिया तो मैं इनका काम नहीं करूँगा। नाजरीन, ये मैं नहीं, यहाँ का काउंसलर कह रहा है। ठीक इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमदाना कॉलोनी बिमना में। आपको याद होगा कि पिछली बार भी हमने यहाँ पे स्टोरी की, लेकिन इंतज़ामिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं पूरी कहानी क्या है मैं आपको बता दूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि ये पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे और इन लोगों की आवाज़ कोई सुने और इंतज़ामिया इन लोगों की तरफ भी ध्यान दे। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि पहले भी हमने 2 स्टोरियां की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हालात जो है मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि और मौसम सरमा भी आ रहा है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। आपको बता दूं कि स्टार्ट में हमने जब काउंसलर से बात की थी तो उन्होंने हमें ये कहा कि हमको, उन्होंने कसम कह के ये कहा कि हमको पीछे से लाइटें नहीं दी गई, और जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है मैं खुद उनको अपनी जेब से उनके लिए लाइटें लगा रहा हूँ। तो जब हमने ये बात उनकी सुनी, आप पहले ये सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं हमें। मैं बताऊंगा, ये मोहल्ले वालों ने आधी लाइटें तकरीबन 100-150 लाइटें खुद लगाई है, इन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले हैं। और ये कह रहे हैं कि ये क्रेडिट मुझे ही जाता है। सारे लोग बोलते हैं इसने अपने मोहल्ले में लाइटें लगाई, लेकिन ये लाइटें मोहल्ले वालों ने अपनी जेब से लगाई है। अच्छा, अपनी जेब से पैसे निकाल लगाई। जो आपके इलाके में मोहल्ले वाले हैं वो अपनी जेब से। अच्छा, आप मुझे इस चार्ट में बताएं कि क्या यहाँ पे लाइट्स लगेंगी नहीं लगेंगी? लाइट्स लगेंगी, लेकिन कमिश्नर उसको ये अप्रूवल देना चाहिए कि आप लगाओ लाइटें अवेलेबल है इनकी। 60,000 लाइटें अभी अवेलेबल है। मैंने कमिश्नर को बोला, मैंने मेयर साहब को 1000 बार बोला होगा। मैंने जेसी जो इसका लाइट्स का अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनको बोला, उसका विजय काम कर रहा था ESL का, और कोई मिश्रा करके, मैं बताऊंगा अभी, एक सेकंड। बोले एक सेकंड मैं बताता हूँ। ESL का वो है अरुण मिश्रा, CEO अरुण मिश्रा। हाँ, उसको मैंने बहुत बार कॉल की। क्या नहीं स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन करते नहीं है। उसके बाद अभी तो रुके, अभी मजीद बहुत कुछ देखने को बाकी है। उसके बाद जब हमने डिप्टी मेयर से बात की तो उन्होंने हमें ये कहा कि हमारा सारा पैसा गलत यूज़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेयर साहब वहीं पे अपना पैसा इस्तेमाल कर रहा है जहाँ पे उसको इलेक्शन लड़ना है, जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है वहाँ पे काम नहीं होता। तो हमने जब आप पहले ये सुने कि डिप्टी मेयर साहब हमसे क्या कह रहे हैं। फंड्स हमें आते हैं और भरपूर फंड्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं देती है। कॉर्पोरेशन को गवर्नमेंट अच्छी तरह से हमें फंड्स प्रोवाइड करती है, मगर उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है। इस्तेमाल जो है बिल्कुल गलत हो रहा है। बिल्कुल, एक बंदा अपने मकासद के लिए शहर को तबाह करने निकला है, बिल्कुल, जो हम बार बार बोलते हैं। फंड्स को मिसयूज किया जा रहा है अननेसेसरी। हम और एक बात आप अभी शिकायत कर रहे थे कि शहरी श्रीनगर में जो इलाका है वहाँ पे इलाकों में पानी जमा होता है, थोड़ी बारिश होती है तो पानी जमा होता है, ये परेशानी है। आप देखिए, आप RTI डालिए, जो हमारे डोमेन में है ही नहीं, जो हमारे जूरिडिक्शन में इलाके हैं ही नहीं, हमने वहाँ पे भी काम किया है। जैसे दारा, फकीर गुजरी, वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट्स में है ही नहीं। बिल्कुल, हमारा जूरिडिक्शन है ही नहीं दारा, फकीर गुजरी वगैरह। आप देखिए कि वहाँ पे हमने कितना पैसा लगाया। वो यही मेयर उसको अपना जो पॉलिटिकल बेनिफिट लगता है कहाँ पे होगा क्या तो होगा, वही कर रहा है। बिल्कुल ठीक। नाजरीन, जब हमने ये बात सुन के फिर हमने मेयर साहब से रब्ता करने की कोशिश की तो 5 दिन तक हमने उनका नंबर ढूंढा, उनसे कांटेक्ट किया, लेकिन उनको स्विच ऑफ बिजी आ रहा था तो उनसे रब्ता नहीं हुआ। फिर हमने जब उनके एडवाइज़र से बात की तो हमको पता चला कि एडवाइज़र ने हमसे कहा कि नहीं, सारा पैसा ठीक यूज़ हो रहा है। और जो वहाँ का काउंसलर है उसने 1200 लाइटें अपने इलाके में लगाई है, और पिछले 2 साल से 62,000 लाइटें श्रीनगर स्मार्ट, जो जिसको सिटी कहते हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कहीं मुझे स्मार्ट सिटी दिख रही है। क्योंकि आप देखिए, मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि आप यहाँ की हालात देखिए। यहाँ पे तो पिछले 35 साल से ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन ना तो कोई इंतज़ामिया सुन रही है, ना यहाँ पे मेयर जो बैठे हैं मेयर साहब, ना तो वो सुन रहे हैं। तो मैं इंतज़ामिया से कहूँगा, मैं जो श्रीनगर की एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप इस मसले को देखें, क्या यहाँ पे क्या हो रहा है। ज़हूर हुसैन ने इतना काम किया है वार्ड में जितना MLA ने नहीं किया है। इसे 50 करोड़ से ज्यादा रुपयों का अपने वार्ड में काम किया है। अच्छा,
32 करोड़ का इसने खाली ड्रेनेज का नेटवर्क, जो उस एरिया में नेटवर्क इसकी नहीं थी ड्रेनेज की, 32 करोड़ रुपीस की खाली इसने ड्रेनेज नेटवर्किंग की। आज तक किसी एमएलए ने इतना ड्रेनेज का काम नहीं किया होगा जितना जोहर ने किया। इसने मैं बताऊंगा आपको जबानी से, इसने 1200 से ज्यादा लाइटें अपने इलाके को लगाई है। अब कोई गली कोचा रहा होगा जहाँ पे, मतलब वो भी उन्हीं का इलाका है। अगर हमदा वो मोहल्ला है क्या, तो वो भी उन्हीं का इलाका है, वहाँ का काउंसलर भी वही है। आप वहाँ पे आप अगर देखेंगे ना, आप लोग खुद चेक करेंगे, वहाँ पे जाएंगे। आप मेरी बात सुन लीजिए। 1200 से जायद लाइटें उसने अपने वार्ड में लगाई है। चलिए तो आप मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात भी सुन लीजिए ना। बिल्कुल नहीं सुना। अब ऐसा भी हो सकता है, आप अभी बता रहे थे कि लाइटें वहां लगी है जहां लगानी नहीं थी। 1200 लाइटें तो ऐसी जगह पे नहीं लगेगी जहां लगानी नहीं थी। नाजरीन, जब फिर से हमने काउंसलर से बात की तो हमने उनको बताया कि आपको पीछे से 1200 लाइटें दी गई है, तो फिर वो यहाँ पे यूज़ क्यों नहीं हुई। तो उन्होंने हमें ये कहा कि हाँ, मुझे 350 लाइटें मिली है, लेकिन मैं उन्हीं के काम करूँगा जिन्होंने मुझे वोट दिए। जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए, मैं उनके काम क्यों करूँ। बांटना उन्हीं को है। देखो, जो वोट डालता है पहले नीड उसी की जरूरत फुलफिल हो जाती है। ये सीधी सी बात है। देखो, वो गालियां खाए और आराम दूसरा करे जो अपने घर में बैठता होगा। ऐसी बात होनी चाहिए। ठीक, मैं समझ रहा हूँ। देखो, यहाँ पे उसका काम पहले किया जाता है जो वोट डालता है। उन्होंने नहीं डाले थे ना आपको वोट, वो कहाँ डालते, वो उन्होंने कभी नहीं डाला होगा आज तक। उसकी जरूरत पहले है, जो मुझे कल मेरे सपोर्ट में है, मुझे वोट डाले। बिल्कुल, इनका काम ना करना ही बेहतर है। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। नाजरीन, ये हो रहा है यहाँ पे। मैं आप देखें कि कितने झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और इन लोगों के साथ कितनी नाइंसाफियाँ हो रही है। ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब मुझे देखना ये है, और जो भी देखने वाले हैं मैं उनसे कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों की आवाज़ इंतज़ामिया तक पहुँचे। नाज़रीन, आप देखो कि क्या हालात है यहाँ पे। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आप इस गेट की तरफ देखें, पूरा पानी जो है अंदर चला गया है और ये लोग यहाँ पे अब इन्होंने रहना भी छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे पूरा घर के आसपास में देखिए आप कितना पानी है, कितना पानी जमा हुआ है। और ये इस घर में नहीं है, बाकी जितने भी यहाँ पे घर है उनके साथ भी यही कुछ हो रहा है। नाजरीन, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो यहाँ पे माएँ बहनें हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, क्योंकि यहाँ पे रोड ख़राब है, हालात ही ख़राब है। नाजरीन, लाइटों का निज़ाम यहाँ पे पिछले 35 साल से नहीं है। जहाँ स्मार्ट सिटी में अलग अलग जगहों पर लाइटें लगाई जा रही है, वहीं इनके साथ कितनी नाइंसाफियाँ हो रही है, क्योंकि इनकी ये गलती थी कि इन्होंने काउंसलर को वोट नहीं दिया, तो वो इनका काम क्यों करेगा। अब देखना ये है कि क्या इनके साथ इंसाफ होगा या नहीं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।